कलाकार अपनी कला के बल पर एक से एक सुंदर मूर्ति का निर्माण कर सकता है, ठीक ऐसे ही भगवान ने इंसान को बनाया है। मगर जो कलाकार मूर्ति बनाता है उसमें और भगवान के द्वारा बनाए हुए इंसान में बड़ा अंतर होता है। मूर्ति के पास दिमाग नहीं है, मगर भगवान के बनाए हुए इंसान के पास कंप्यूटर को भी फेल करने वाला दिमाग है। इस दिमाग के बल पर इंसान कुछ न कुछ नया करने के बारे में बड़ी ही आसानी से सोच सकता है, और इस बात पर ये पशु और पक्षियों से बिल्कुल अलग है। आप तोते को देख लीजिए, वो एक रटी रटाई बात को ही रिपीट कर सकता है। आप कुत्ते को देख लो, क्या वो कभी पेड़ पर चढ़ सकता है? ना पहले कभी चढ़ता था, ना आज कभी चढ़ता है। मछली कहाँ रहती है? पानी में। पहले भी पानी में रहती थी, अभी भी पानी में रहती है, कोई चेंज नहीं है। भैंस को देख लो, गाय को देख लो, इनके 4 पैर होते हैं, पहले भी 4 पर चलते थे, अभी भी 4 पर चल रहे हैं। कुछ इनके अंदर आपको नयापन, कुछ चेंज नजर आता है? नहीं। मगर एक इंसान को देखो, ये पहले जंगलों में रहता था आदि मानव बनकर। आज इंसान ने जो मुकाम हासिल कर लिया है वो किसी से छुपा नहीं है। किस बल पर? सिर्फ इस दिमाग के बल पर, इस दिमाग में आने वाले विचारों के बल पर। सीधी सी बात यह है कि पशु पक्षियों में कुछ नया करने की इच्छा शक्ति होती ही नहीं है, मगर इंसान के पास भगवान का दिया हुआ इतना नायाब तोहफा है ना, इस दिमाग के बल पर हम कुछ नया सोचकर इतिहास रच सकते हैं। आज का इंसान कितना इंटेलिजेंट बन गया है। पहले वो जंगलों में रहता था और आज महलों में ये बड़ी से बड़ी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बन रही हैं। किस चीज की कमी है? सभी कुछ तो है। ऐशो आराम की जिंदगी है, कहीं जाना हो तो गाड़ियां हैं। कि किसके बल पर हुआ? सिर्फ इस दिमाग में आने वाले विचारों के बल पर। जिंदगी में सफल होने के लिए नई सोच का आना बहुत जरूरी है। रेस्टोरेंट्स तो पहले भी हुआ करते थे, मगर जब से जोमेटो और स्विगी आ गए हैं, इनका रूप ही बदल गया है। अब आप घर बैठे कुछ भी ऑर्डर कीजिए और मजे कीजिए। टैक्सी पहले भी चला करती थी, मगर जब से ओला उबर आ गए हैं, इनकी दिशा ही बदल गई है। अब लाइफ आसान हो चुकी है, क्योंकि एक नई सोच के आने की वजह से। पहले बच्चे ट्यूशन पर जाया करते थे, कभी मां छोड़ने जाती थी, कभी बाप छोड़ने जाता था, और कोई ना कोई उनको लेकर आता था। मगर आज बायजूस आ गया है। कितनी आसान हो गई है ना लाइफ, क्योंकि नई थॉट आ रही है और लोग उन थॉट्स पर काम कर रहे हैं। मुद्दे की बात यह है कि विचार तो सभी को आते हैं। ऐसा कुछ स्पेशल नहीं होता कि एक पर्टिकुलर इंसान के दिमाग में ही विचार आते हैं। विचार सभी के दिमाग में आते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ लोग उन विचारों पर अमल करते हैं और कुछ नहीं करते। अक्सर लोगों के विचार टिकते ही नहीं है, और टिकते क्यों नहीं है? क्योंकि उन्हें टिकने दिया ही नहीं जाता। मैक्सिमम लोगों के विचार पैदा होते ही खत्म हो जाते हैं, और इसका रीजन वो खुद होते हैं। एक तो आज के इंसान की लाइफ इतनी बिजी हो गई है ना कि उसके पास खुद के लिए समय ही नहीं है। सुबह से लेकर रात तक बस भागम भाग और थक हार कर फिर सो जाना। नया विचार आएगा कैसे? नया विचार ना एक बीज की तरह होता है। आप लोग इसको पनपने देते ही नहीं हो, तभी तो वो पौधा बनेगा। वो बेचारे पैदा होते ही बस मर जाते हैं। इसलिए अपने लिए समय जरूर निकालें। आप लोग अपने दिमाग का ना भरता बना डालते हो। आप अपने दिमाग को इतना थका देते हो ना कि उसमें एक नया विचार आ ही नहीं पाता। इससे भी तो रिलैक्स होने की जरूरत है, नहीं तो इसकी सारी पावर ही खत्म हो जाएगी। दिन में कुछ समय खुद के लिए जरूर निकालें, और इसके लिए एकांत में बैठें, क्योंकि यही वो समय होता है जब आप एक नए विचार को पैदा कर सकते हैं। अगर रोज पॉसिबल नहीं है तो कम से कम हफ्ते में एक दिन ऐसा निकालें जब आप खुद के लिए कुछ समय निकालें और एकांत में बैठकर शांत मन से कुछ सोचें। डेफिनेटली आपके मन में विचार आएगा। हमें बस इस विचार रूपी बीज को पनपने का मौका देना है, फिर तो आप इतिहास रच सकते हैं। दूसरी चीज ये है, हम लोग ना रिस्क लेने से बड़ा डरते हैं। बिना रिस्क लिए जिंदगी में सफलता हासिल नहीं की जा सकती। रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। दुनिया में जितने भी लोग सफल हुए हैं वो सिर्फ और सिर्फ रिस्क लेने की आदत के बल पर ही सफल हुए हैं। आप किसी को भी देख लो, आप धोनी जी को देख लीजिए। अच्छी खासी रेलवे की जॉब थी ना उनके पास, छोड़ दी, रिस्क लिया, और आज किस मुकाम पर हैं ये सारी दुनिया जानती है। ये संभव कब हो पाया? जब उन्होंने रिस्क उठाने की सोची। जो उनके माइंड में विचार आया उन्होंने उस पर काम किया। रिस्क लेना होता तो बहुत मुश्किल काम है, मगर लेना पड़ता है। ये एक ऐसी जर्नी है ना जिसका हमें यही नहीं पता कि रास्ता कहां जा रहा है, किधर मुड़ना है, किधर रुकना है, कुछ नहीं पता। इतना मैं आपको यकीन दिला सकती हूं कि जब आप रिस्क उठाते हो ना और अडिग रहते हो अपने रास्ते पर, तो आपको सफलता जरूर मिलती है। अगर हम ध्यान से देखें तो हम बचपन से ही रिस्क ही तो उठाते आ रहे हैं। हम लोग जब चलना सीखते हैं, क्या वो रिस्क नहीं उठाना होता?
एक बच्चा जब चलता है तो कितना रिस्क होता है ना, कहीं भी गिर सकता है, वो सीढ़ी से गिर सकता है, उसके सर पर भी चोट लग सकती है, लगती भी है। क्या हम बच्चे को चलना नहीं सिखाते? सिखाते हैं ना, मगर हम खुद भूल जाते हैं कि जिंदगी में हमें रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। अगर हम रिस्क नहीं लेंगे और चलना सीखेंगे नहीं तो क्या घुटनों के बल रेंगते रहेंगे पूरी जिंदगी? जब हम साइकिल चलाना सीखते हैं क्या हमें कभी चोट नहीं लगती गिरकर? लगती है ना, सभी को लगी होगी। आप स्कूटर चलाना सीखते हो, बाइक चलाना सीखते हो, क्या कभी आपको चोट नहीं लगी? एक रिस्क उठाते हो ना। हर काम में रिस्क है, हर नए काम की शुरुआत में रिस्क ही रिस्क है, मगर रिस्क लेकर ही उस काम में सफल हो सकते हो। अगर रिस्क लोगे नहीं तो सीखोगे नहीं। आप देखो कितने लोग होते हैं ना जिन्हें आज भी साइकिल चलाना नहीं आता, बहुत से लोग हैं जिन्हें स्कूटर चलाना भी नहीं आता, क्योंकि उन्होंने रिस्क उठाया ही नहीं, वो डर गए। मैंने अगर चलाना सीखा और मैं गिर गया तो चोट लग जाएगी, वो जो डर था, रिस्क उठाने का जो डर था, उसकी वजह से वो सीख ही नहीं पाए। अगर आप जिंदगी में रिस्क नहीं उठाओगे ना तो डेफिनेटली आप न जाने क्या क्या उठाओगे, वो उस रिस्क उठाने से भी बहुत ज्यादा बदतर होगा। जिंदगी में तरक्की हासिल करनी है तो रिस्क उठाना पड़ेगा। एक विचार, एक नया विचार आपके जीवन को बदल कर रख सकता है। आपको करना क्या है, अपने अंदर के डर को निकाल फेंकिए। बी कॉन्फिडेंट, खुद पर विश्वास रखिए। इतना विश्वास रखिए कि जो रास्ता आपने चुना है वो सही है। हम अक्सर डर कर बैठ जाते हैं सिर्फ इस बात के डर से कि लोग क्या कहेंगे। लोगों का तो काम है भाई कहना, उनको कहने दो। ये जो डर है ना लोगों वाला, उसको जड़ से उखाड़ कर फेंक दो, क्योंकि यही आपको हराता है। यही आपकी हार का सबसे बड़ा कारण है। लोग क्या कहेंगे, इस टैग को हमेशा के लिए हटा दो। खुद से एक वादा कीजिए कि आप डरेंगे नहीं, सिर्फ डटे रहेंगे और अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ अमेजिंग जरूर करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी एक नई मोटिवेशनल वीडियो के साथ। धन्यवाद।